करिए, डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की सभी को नमस्ते दिल से। और आज आ गए हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और सुबह सुबह जुकाम थोड़ा सा कम हुआ है और आराम है। आज एक लोग कम हो गया है भाई जी हमारे। कल उन्होंने खाए पी के गोलगप्पे और बस वो गोलगप्पे उनके पेट में गुड़ किए। अब निकल रहे अब गोलगप्पे निकाल रहे घर पे। ठीक है, कोई नहीं, मौज में खाए तो लए। चलो पेट खराब हो गया, चूरन वूरन लेंगे, बैठेंगे जब तक। हम आ गए, हमने कि तुम अब वहीं पे रहो, नहीं तो रास्ते में बहुत सारा व्यायाम करते हैं तो व्यायाम थोड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। महीने में पेट भी खराब हो जाना चाहिए। हाँ, सही साफ हो जाता है, साफ हो जाता है पेट। जैसे जुकाम भी हो जाना चाहिए 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1-2 महीने में। हाँ, तो नाक की नली भी साफ हो जाती है। ये सब होते हैं, ये सब प्राकृतिक यही चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, दवा ले लेते हैं, लेकिन जुकाम खाम की दवा नहीं लेनी चाहिए। वही चीज़ है और वही सेम है मेरे साथ। मैंने अभी 2 दवाई खाई हैं बस, फिर नहीं खाई। फिर कहीं तेल लगा लेता हूँ आँखों में, ये वो, वैसा कुछ नहीं करता हूँ। देखी रिंकू भाई, परमानेंट 2 बूंदा जातरफ 2 बूंदा जातरफ कड़ुआ तेल डालते रहो, कभी जुकाम नहीं होगा। जुकाम नहीं होगा। और कानों में तेल डालते रहो कड़ुआ। ठीक है, इससे ना गले में, और वो कहते हैं ना कि जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए और तेल होगा ना तो फिर वो कहते हैं ना कि वो जमेगा ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। करिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो गई है, अपनी वॉइस को थोड़ा सा डाउन रखा। 4 दिन में कर दी है पतली, धीमे धीमे आएगी, लेवल पे आएगी, लेवल पे आ जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बस नया झटका लग गो परे घर पे। बड़ो थोड़ो झटका है तो बात अलग है। ठीक है, व्यायाम करिए। डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम अपना ब्लॉग बनाते हैं और आपका फ़र्ज बनता है कि आप लाइक और शेयर करिए। और ये वाले तो ये समझ लीजिए कि करना ही करना है, अपने लोगों को सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सुबह सुबह जगह बढ़िया देखो, इन पे यार व्यू उनसे बढ़िया है। रोज सूर्यदेव व्यू देखो, दिखाता हूँ। कुछ लालायत होते हैं ना। हाँ, सुबह सुबह एकदम से निकल रहे हैं। आप आगे दिखाता हूँ आपको व्यू चल के। अब ललायत हो ये सूर्यदेव कितने प्यारे लगाते हैं। प्रचंड रूप, ये लोग सोए को उठा तो प्रचंड रूप देखते हैं सूर्यदेव का। उनका करुणामयी रूप तो देखिए। सुबह उठकर उनके दर्शन कर दिए, वाह क्या लालिमा है। लगेगा तुम्हें कि हाँ, उन सूर्यदेव के दर्शन प्रतिदिन कीजिए जो निकलते उगते हुए सूर्यदेव हो, तो आपका भी भविष्य वैसे ही उगता हुआ होगा। मतलब हाँ, ठीक है ना। कहते ना कि सुबह सुबह वो एकदम उनकी अलग ही वो होती है। और ये वैज्ञानिक रूप भी बोलते हैं, वैज्ञानिक भी बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखिए हमारे ब्लॉग में आपको सुबह सुबह डेली के सूर्य दर्शन होंगे। कहाँ पे है सूर्य भगवान? देखा आपने? ये देखो, तो हम दिखाते हैं आपको। सूर्यदेव भगवान प्रकाशमान हो रहे हैं और इनके दर्शन करेंगे तो आपकी भविष्य और आपकी जिंदगी भी प्रकाशमान होगी। सीधा से कारण है, वही एक अपना मोटो है। ऐसे हो जाओ ना, सही दिखाई दे। हाँ, एक ही मोटो है, सूर्य चाहे उनके दर्शन करो, अपनी जिंदगी प्रकाशमान करने के लिए। मोटो एक ही है केवल कि सुबह उठो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ो और ऑक्सीजन लो। ठीक है, और जब ऑक्सीजन लेने आओगे तो प्रभु जी के दर्शन जरूर होंगे, सूर्यदेव भगवान के। ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे ये प्रकाशमान हो रहे हैं धीमे धीमे, ऐसी आपकी लाइफ प्रकाशमान होती चली जाएगी। अगर आप सुबह उठते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, सुविचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कामों में मन लगेगा। और परे परे वहीं पे पुर्र पर्र करोगे तो फिर गड़बड़ है मामला। देखो सीधी सी बात, तो फिर आपका मामला बेकार। और एक और बात बताना चाहूँगा, समझने वाले समझें कि जैसे कि हम तो भगवान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं आज की दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, तो उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि सूर्य की किरणें आप लीजिए। जो भगवान मानता है सूर्य नारायण कहने लगते हैं। ठीक है, और जो नहीं लेने रखते वो वैज्ञानिक दृष्टि से उनके दर्शन करें। ठीक है, कुल मिला के ये दुनिया कोई ना कोई तो चला रहा है, कोई चला रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि देखो, अगर ये मान लो घर में लाइट आती है, आपको पैसा देने पड़ रहे हैं, तो ये दिन भर बेचारे फ्री का प्रकाश दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, आपकी ऊर्जा को आप निखार रहे हैं, वो आपकी जीवन को प्रकाश दे रहे हैं। तो कुछ नहीं तो एक प्रणाम तो बनता ही जाए सूर्यदेव नमो नमः। क्योंकि वो हमें जिंदा रख रहे हैं, उन्हीं को हम अपना आराध्य मान लें। बिजली चली जाती है, जब बिजली जब आती तो हम लोग
कहते हैं भगवान बिजली आ गई है ना, ये सारी तो धन्यवाद करते हैं बिजली आने के लिए। जो लोकल बिजली है, असली बिजली तो यही है, ये नहीं उगेंगे तो कभी बिजली बनी ही नहीं क्योंकि पाएगी। जब हम छोटे से पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ाए तब हम सबसे पहले कहते दुनिया नहीं शुरुआत हुई थी तो हम इन्हीं को भगवान मानते थे और यही हमें जीवन देते हैं। सही बात है। धीरे धीरे सब बढ़ रहा है तो अपने अपने लोग विचार अपने अपने सबके अलग अलग विचार है। सही बात ठीक है, उस हिसाब से विचारों से हमें तो क्या लेना। इसीलिए आपको हम अपने सूर्य देव के दर्शन कराते हैं कि सुबह उठ के उनके दर्शन करिए, विटामिन डी लीजिए। सीधी बात है कि सुबह उठोगे तो विटामिन डी तुम्हें मिलेगी ओरिजिनल। ठीक है, दोपहर में तो फिर तो वो खून चूस लेंगे तुम्हारा, और चूसते हैं गर्मी आ गई। एक बार जब सूर्यदेव जी के दर्शन करो, जो प्रकृति की हवा जो लेते हो, ऑक्सीजन, उनका धन्यवाद किया करो, उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो, ये परमात्मा आप हमें ये सब उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विटामिन डी नहीं तो मन ही मन में कर लो, आपको अच्छा लगेगा। ये सब फ्री प्रकृति है, प्रकृति आपको सब फ्री दे रही है, और उस पर प्रकृति बचाने पर भी काम कीजिए। जब मन आए तब कोई 2-4 पौधे लगा दीजिए, पौधे जो जहाँ भी है आसपास भी लगा दीजिए। हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं, थोड़ा काम चल रहा है, धीमे धीमे थोड़ा आएगा सिस्टम, तब जरूर आपको दिखाएंगे कि बहुत जल्द दिखाने वाले हैं आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा ये नहीं कि अपना रास्ता दूर दृष्टि वाला होगा, बहुत लंबे तक जाएगा। ये नहीं कि अभी बंद कर दिया और फिर इसके बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा काम करेंगे और परमिशन लेके करेंगे। धीमी शुरुआत होगी लेकिन लंबी शुरुआत होगी, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। शुरुआत होगी, ये सारी चीजों में लगे तब लगेगा आपको कि हाँ आने वाले समय में बहुत जल्द है। सपोर्ट करना सभी, यही सभी से आग्रह है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने बचपन में गुरु से, अपने घर से, सबसे बड़े लोगों से यही सीखा है। ठीक है, इसलिए हम इसको वीडियो में उतारते हैं। ठीक है, तो आप भी उठिए और उन जवान, हम भी जवान हैं अभी, इतने नहीं है मतलब ये है। और जो युवक हैं, नई पीढ़ी में जो अपने यौवन को आ रहे हैं, मतलब उसमें युवा पीढ़ी में आ रहे हैं, उनसे आग्रह है सुबह उठ के टहला करिए, दौड़ लगाया करिए, और ये सब अच्छे विचार आते हैं इन सबसे। ठीक है ना, और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है इन सब। ठीक है ना, वहाँ पड़े रहो घर में तो पर्याप्त लेवल में ऑक्सीजन मिलती है ना, बंद रहते हैं। यही चीज़ है, सुबह उठिए, 1-8 घंटा दीजिए अपने शरीर को, अच्छे विचार आएंगे। अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। ठीक है, बहन भाइयों के, बड़े लोगों का सम्मान करिए। ठीक है, ये सब चीज़ें, गुरुओं का सम्मान करिए। सभी का सम्मान करोगे तो पॉजिटिव ऊर्जा ऑटोमेटिक आएगी। नहीं करोगे तो दिमाग आउटसाइड होगा और आपको गंदे विचार आएंगे, गलत बोलोगे, क्योंकि आपको सिखाने वाला कोई बड़ा नहीं होगा। सही बात है। ठीक है, ये सारी चीजें, बड़ा नहीं होगा तो वो आपको कुछ कहते हैं ना, कुछ अच्छा सीख ही नहीं दे पाएगा। जब से आपकी उम्र से कोई बड़ा नहीं होगा, ठीक है, वो आपको नहीं सिखा पाएगा। अनुभवशाली व्यक्ति होता है, उन परिस्थितियों को झेला हुआ होता है। ठीक है ना, तो उसे अनुभव होता है, वो अपने अनुभव के अनुसार आपको बता देगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बड़ों से जुड़े रहिए, हमेशा बुजुर्गों से जुड़े रहिए, वो आपको अच्छी ही सीख देंगे, कभी गलत सीख नहीं देंगे। ये क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हम भी ये सोचते थे, अरे समझाते थे मम्मी पापा, तब लगता था कि नहीं, लेकिन आज खुद मम्मी पापा हैं तो उनका हम लोग रूप बन गए हैं। मान लो हमारे बच्चे हो गए तो हम लोग खुद जब हम उस रूप में हैं उनके सामने, उस स्टेज पे आ गए ना, ठीक है ना, तो एहसास होता है इस चीज़ों का। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग आज्ञाकारी से रहे अपने गुरुओं के और अपने माता पिता के। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बातें मानते रहे हैं, वो आज भी मानते हैं। अभी भी मिल जाते हैं, उनका आदर करते हैं। भाई हम तो अपने पापा के सामने आज भी, अगर कमरे में वो हमारे पिताजी हैं तो बैठते ही नहीं है सामने, हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन ठीक है, अपने दिल की बात होती है तो बताते हैं, तो वो मुझे समझाते हैं तो ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो अच्छा लगता है। हाँ, तो ये बस यही है सुविचार हम सबको मिलके, और वीडियो जो हमारे लोग देख रहे हैं उनके लिए है, और जो बड़े देख रहे हैं वो अपने छोटों को समझाएं, जो छोटे देख रहे हैं वो इसका पालन करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस वीडियो बनाने का यही हमारा मकसद होता है। सुबह उठ के 5 बजे उठते हैं, आते हैं, अपने बच्चे भी होते हैं उनको भी उठाते हैं, लेके आते हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं, ठीक है, इस वजह से तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एक अहम चीज़ और बता दो कि जो बच्चे आजकल अपने माता पिता की डांट से जो विचलित हो जाते हैं, उन्हें होना नहीं चाहिए। क्योंकि माता पिता, किसी के भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। वो यही चाहते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो, उज्ज्वल हो, इसीलिए वो समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बच्चे उस स्टेज पे होते हैं, उस युवा उम्र में होते हैं कि उनको बुरा लगता है। बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम उस स्थिति से गुजरे हैं, हमें भी बुरा लगा करता था, लेकिन इतना नहीं। उनकी बातें समझते थे हम। ये आग्रह है उन बच्चों से, उन युवाओं से, कि जो माँ बाप आपको डांटते हैं, सिखाते हैं,
उनको सीखिए, उनकी बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। आपके माँ बाप हैं, आपसे ज़्यादा उनको आपकी फिक्र है, ठीक है, हमेशा रहेगी, हमेशा। और दूसरों को नहीं होगी। हाँ। दूसरा इसीलिए आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा क्योंकि वो दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही नहीं बात कर है। पाएगा। माँ बाप की हर बात मानिए आप, ठीक है, माँ बाप की हर बात मानिए आप, उनको दुखी मत कीजिए और हर बात मानिए। हालांकि कभी कभार हम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि नहीं बात मान पाते, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ता है, बहुत अपने आप को हम फीलिंग मतलब हीन भावना आ जाती है मेरे अंदर कि हाँ ये बात गिलानी होती है कि नहीं पापा की ये बात माननी चाहिए थी, ठीक है ना। तो गिलानी होना भी अपने आप में एक अपनी गलती को मान लेना है, तो वो गिलानी से भी हम अपनी सीख ले लेते हैं कि नहीं, जिसको गिलानी आ गई तो वो फिर बिगड़ेगा नहीं, अपने रास्ते पे फिर सही में जाएगा। अपने माता पिता के लिए अच्छे विचार रखिए और उनका सम्मान करिए, सोचिए उनके बारे में। हाँ हमें सहयोग करना है, इनका माँ बाप ने हमें पढ़ा रहे लिखा रहे, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो सही दिशा में उस मेहनत को लगाएं, उस पैसे को सही दिशा में लगाएं। बिल्कुल सही आग्रह है युवाओं से। बस हमारे अगर विचार आपको अच्छे लगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप भी कहोगे ज्ञान पेल रहा है, फिर बना फालतू का। तो पहले कहने दो, मान लो ये दुनिया है, कई लोग हैं हमारी अच्छी बात को कोई भी पूछता है, कोई धार्मिक ग्रंथ है, आपको कोई कह रहा है कि नहीं वो नहीं अच्छा है, उसके हर अच्छे चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करो। कोई अगर समझा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ जी अच्छा है, वास्तविकता में अच्छा है, क्योंकि आप सच्चे हो तो आप समझ जाओगे क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, तो उन्हें ग्रहण करो ना। ये तो आपके अंदर सोचने की क्षमता सबको भगवान ने माइंड दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। तो अच्छी चीज लो, बुरी चीज है तो यहाँ से निकाल के फेंक दो, अच्छी चीज ग्रहण करो, हर जगह से अच्छी चीज, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ ले लो। ज्ञान की बातें हैं, अच्छे से समझिए। और एक और बात, अब वीडियो तो एंड करने वाले हैं और वीडियो एंड नहीं होगा, कल भी आएंगे, फिर सुनाएंगे आप लोगों को। हम जलील करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, नहीं उठोगे तो ठीक है, लेकिन हम एक दिन आपके इन विचारों को बदल देंगे, ये हमारी गारंटी है। जो नहीं हमारी वीडियो देखेंगे तो जरूर विचार बदलेंगे, ठीक है। अब हम भी धूप ले लेते हैं, थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं और अपना ज्ञान थोड़ा सा यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वाली घंटी के नीचे, ऐसे मुस्कुराते रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बस जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बुरी परिस्थितियों से निकल के आप भी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो गुड बाय, लेकिन बाय बाय नहीं कहना है, कल फिर मिलूँगा, ठीक है। एमी सुपर कॉप को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।